तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। ये दोस्तों मॉड्यूल 1 में आता है। So now what is data structure? A data structure is a simply way to organize and store data in a computer so that we can use it efficiently. मतलब कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज एंड स्टोर करने का एक वे होता है जिससे हम लोग उस डाटा को बड़े ही एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टडी टेबल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई है। तो इन किताबों में से आपको कौन सा भी एक किताब चाहिए होगा तो आपको वो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, मतलब आपको एक किताब ढूंढने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ टेबल है और एक किताब है, एक एक किताब है और ये सारी किताबें नेमिंग करके रखे हुए हैं। मतलब ये सब आप किताबें नेमिंग करके आप यहाँ पे रखे हो, तो आपको कौन सा भी किताब चाहिए होगा तो आप सेकेंड्स में आप उसे ढूंढ पाओगे। इसको हम लोग बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज डाटा। मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके में हम लोग इसे रखें तो इट विल कंज्यूम लेस टाइम। तो सिमिलरली डाटा स्ट्रक्चर भी काम करता है। वो डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर या फिर सर्च या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपल डाटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। और नॉन प्रिमिटिव को हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर, इसको ये भी बोला जाता है। तो फर्स्ट प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में क्या आता है, इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन। तो बेसिकली ये सब डाटा टाइप्स होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में और दो टाइप्स होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर में बेसिकली क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, और फिर नॉन लीनियर में ट्रीज एंड ग्राफ। तो आइए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं इन सब का मीनिंग। तो सबसे पहले आता है स्टैक। तो स्टैक में दोस्तों बेसिकली एक ऐसा कंटेनर टाइप होता है, उसमें एक एक करके एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एलिमेंट 1 2 3 4 5, मतलब एक के ऊपर एक एलिमेंट्स है। तो अभी ये एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पुश। पुश क्यों बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। दूसरे टाइप में एलिमेंट्स हम लोग निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। 7 निकाला, 6 निकाला, अभी 5 निकालेंगे। तो जब हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉप। तो स्टैक में बेसिकली पुश एंड पॉप होता है। तो इसको हम लोग लीफो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफो। लीफो मतलब का फुल फॉर्म क्या आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब इसका मतलब होता है लास्ट इन, मतलब ये अंदर है, ये एलिमेंट 1 लास्ट है इसलिए लास्ट इन। और ये जब पूरा भरता है तो फर्स्ट आउट, मतलब पहला बाहर जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये रहा स्टैक। तो दोस्तों अभी सेकेंड आता है क्यू। तो क्यू में बेसिकली हर एक एलिमेंट्स एक लाइन में असाइन किए हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट इन हो रहा है, मतलब ये एलिमेंट अंदर आ रहा है, तो अंदर आने के लिए हम लोग बोलेंगे एन क्यू। अगर ये अंदर आएगा तो एक बाहर जाएगा, जब बाहर जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं डी क्यू। और इनमें फ्रंट में जो भी होता है ना तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्रंट, और पिछले वाले को हम लोग बोलेंगे रेयर। तो बेसिकली एक प्रोसेस चलता रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यू, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये एलिमेंट पहला इंसर्ट होगा, फिर यही एलिमेंट पहला आउट जाएगा। एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखो, अभी जब कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले क्या आया, एलिमेंट 1 आता है। तो एलिमेंट 1 पहला जाता है, फिर एलिमेंट 1 यहाँ 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 आके एलिमेंट 1 ही बाहर जाता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला एलिमेंट ही अंदर आता है और पहला एलिमेंट ही बाहर जाता है। तो ये लाइन में ऑर्डर हुए एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्यू। तो सिंपल में बस इतना ही याद रख लेना, क्यू मतलब एक लाइन में ठहरना। तो अगला आता है दोस्तों लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट मतलब हर एक नोड्स एक के पीछे एक अटैच होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ABC, ये 3 नोड्स है, ये एक के पीछे एक असाइन हुए रहते हैं। और स्टार्टिंग के एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे हेड, मतलब स्टार्टिंग हेड हम लोग इसे बोलेंगे। और एकदम लास्ट में जो रहता है उसको हम लोग बोलेंगे नल। स्टार्टिंग को हम लोग बोलेंगे हेड और लास्ट को हम लोग बोलेंगे नल। तो इस पूरे सेट को हम लोग बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? इस पूरे सेट को हम लोग बोलेंगे नोड। और उसके अंदर जो भी डाटा है मतलब ABC, इसको हम लोग बोलेंगे डाटा। और डाटा के बाद जो एक ब्लॉक है इसको हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट में जाता है। तो लिंक्ड लिस्ट बेसिकली एक के पीछे एक अटैच हुए रहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है ट्री। तो ट्री में बेसिकली जो टॉप में होता है उसे हम लोग बोलेंगे रूट या फिर की। इसे हम लोग बोलेंगे रूट नोड या फिर की बोलेंगे टॉप को। और रूट को 2 जुड़े रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट। इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट। मतलब पेरेंट को और 2 जॉइंट रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सिबलिंग्स, ए और बी को। मतलब आजू बाजू साइड बाय साइड को हम लोग बोलेंगे सिबलिंग्स। ठीक है। इस सिबलिंग को और एक जॉइंट है, ए को और एक जॉइंट है पी पॉइंट। तो पी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पेरेंट, बिकॉज ए पी और 3 को कनेक्ट करा है एक्स वाई जेड। तो बेसिकली एक्स वाई जेड को हम लोग बोलेंगे चिल्ड्रन या फिर सब ट्री। तो दोस्तों इतना याद रख लेना, लास्ट नोड्स को हम लोग बोलते हैं लीफ नोड्स क्योंकि वो एंडिंग रहता है। और टॉप को बोलते हैं रूट नोड, साइड को बोलते हैं हम लोग सिबलिंग्स, और एक जो 3 या फिर 2 को कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट। तो ये रहा दोस्तों बेसिकली ट्री का डाटा स्ट्रक्चर। और टॉप टू बॉटम मतलब टॉप से लेके बॉटम तक जितना भी कवर होता है उसको हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ द ट्री। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइज। अभी इस ट्री का साइज कैसे फाइंड करने का? नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू साइज ऑफ द ट्री। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस ट्री का साइज हो गया 14। समझ गए इतना? तो नेक्स्ट है ग्राफ। तो इसमें बहुत कुछ तो नहीं होता है, इसमें आप लोग सिर्फ इतना याद रख लेना कि ABCDE इसको हम लोग बोलेंगे नोड या फिर वर्टाइसिस, और इसको बोलेंगे हम लोग एजेस। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।